हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जो हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम 2 भाग में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। एक फर्स्ट में है कि इसका थ्योरी है, इसका जो भी रूल है ये सब देखेंगे, और सेकंड में हम और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। सेकंड में क्या है कि पूरा फुल क्वेश्चन करेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक से लेके ऊपर तक का क्वेश्चन इसमें कवर किए हो और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ख़ास है। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट है आपका लाभ। लाभ की और हानि किसे कहते हैं? तो लाभ कहने का मतलब है कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 150 में बेच दिया। ये जो 50 का अंतर हुआ इसी को हम लोग लाभ बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाभ हुआ। अगर कोई वस्तु 50 के खरीद के 80 में बेच दिए, ये जो 20 का मुझे लॉस लगा, डिस्काउंट हुआ, सॉरी लॉस, ये 20 का जो लॉस लगा ये क्या है? हमारा हानि है। तो इसमें दिया हुआ है कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, और खासकर हम हर एक क्वेश्चन में सीपी का यूज करेंगे, और एसपी का, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सीपी यानी क्रय मूल्य का कहने का मतलब है कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य, एसपी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में है कि लाभ और हानि किसे कहते हैं? तो लाभ में क्या होता है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अधिक होता है किससे? क्रय मूल्य से। कभी भी आपको लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा किससे? क्रय मूल्य से। वही लिखा हुआ है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होगा? लाभ होगा। हानि कब होगा? हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य अधिक होगा किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य अधिक है किससे? विक्रय मूल्य से। तो मुझे क्या होगा? हानि होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये अगर ध्यान में है तो आपको क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है कि लाभ और हानि के मूल सूत्र क्या होता है। लाभ और हानि निकालने का मूल सूत्र क्या है? तो दिया हुआ है कि लाभ यानी प्रॉफिट और हानि लॉस निकालना कैसे निकालना है, ये चीज़ आपको देखना है कि लाभ होता क्या है। लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें क्या निकलता है? लाभ निकलता है। जैसे कोई वस्तु 500 में खरीदे हुए हैं और उसको हम लोग 600 में बेच रहे हैं। 500 में खरीदने का मतलब एसपी होता है, सॉरी बेचने का मतलब एसपी होता है, खरीदने का मतलब क्या होता है? सीपी होता है। तो 500 में खरीदे हुए हैं, 600 में बेच रहे हैं, तो 100 का ये जो अंतर निकला इसी को लाभ कहते हैं। हानि का फॉर्मूला क्या होगा? हानि को क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो मुझे क्या निकलेगा? हानि निकलेगा। तो आशा करते हैं ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिशत लाभ और हानि, प्रतिशत हानि निकालने का तरीका क्या है, ये चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। लाभ हो या हानि निकालना हो, हमेशा आपका नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य ही नहीं रहेगा, और ऊपर अगर आप लाभ निकालते हैं तो ऊपर में लाभ आएगा, या हानि निकालते हैं, लॉस निकालते हैं तो ऊपर में लॉस आएगा। यहाँ 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे।
तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज, तो ये क्या है, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि का क्या है, तो हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने 100, ये क्या है, हानि है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के अन्य सूत्र क्या है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अन्य सूत्र क्या है, तो जब आपको प्रतिशत लाभ या हानि दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो एक में दिया हुआ है कि विक्रयमूल्य निकालने का, विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रयमूल्य निकालना होगा मुझे, एसपी अगर निकालना होगा तो एसपी निकालने में मुझे क्या होगा, सीपी का वैल्यू दिया होगा या प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका मान दिया होगा। तो इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे, एसपी को निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि एसपी यानी विक्रयमूल्य निकालना है मुझे, तो क्या करना है, तो एसपी तो क्रयमूल्य में से, क्रयमूल्य है ना, गुना ऊपर क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। तो ये किसका फार्मूला हो गया, एसपी तो दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट में, जब लाभ आपको दिया हो और आपका क्रयमूल्य दिया हो तो यहाँ से हम लोग विक्रयमूल्य निकाल लेंगे। इसी प्रकार है कि एसपी जब लॉस दिया हो और क्रयमूल्य का वैल्यू दिया हो तो एसपी कैसे निकालेंगे, विक्रयमूल्य तो सीपी क्रयमूल्य गुने 100 में से क्या करेंगे, जितना लॉस लग रहा है उसको घटा देंगे और बटा 100 से बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ से एसपी का वैल्यू निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रयमूल्य निकालने का तरीका। जब लाभ प्रतिशत हो तो, लाभ प्रतिशत हो तो क्या करेंगे, क्रयमूल्य निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी निकालना है, तो इसमें एसपी का और प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको क्रयमूल्य निकालो। तो यहाँ पे क्या है, क्रयमूल्य सीपी तो एसपी गुने 100 अब बटा क्या हो जाएगा, यहाँ लाभ दिया हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको क्रयमूल्य निकालने का फॉर्मूला है किसमें, प्रॉफिट जब दिया हो तब। सेकेंड है आपको जब हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रयमूल्य बराबर एसपी गुने 100 बटा 100 माइनस लॉस करेंगे तो यहाँ से क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, अब क्वेश्चन यहाँ से करेंगे टाइप 1। ये क्वेश्चन टाइप 1 है, टाइप 1 है। इसी प्रकार हम 5-6 टाइप करेंगे और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक बेसिक से लेके ऊपर तक का आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत लाभदायक होगा। तो इसमें दिया हुआ कि एक दुकानदार एक साइकिल 1500 में खरीदता है, उसे 1800 में बेचता है, मतलब खरीदने का मतलब होता है सीपी क्रयमूल्य। ये क्या आपका वैल्यू है, क्रयमूल्य का, क्रयमूल्य का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1500 रुपये, और बेच कितना में रहा है, एसपी बेच कितना में रहा है, 1800 में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एसपी बड़ा है किससे, क्रयमूल्य से बड़ा है, तो इसमें निकलेगा क्या, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट लाभ निकलेगा, लाभ को ही तो हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो पी बराबर क्या होगा, इसमें एसपी में से क्रयमूल्य को हम लोग घटा देंगे, एसपी कितना है 1800, क्रयमूल्य कितना है 1500, तो कितना होगा 1800 में से 1500 गया तो 300 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर इसी को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ बटा क्रयमूल्य, गुने 100 से गुना कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 300, क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य आपका 1500, गुने 100 कर देंगे। तो इससे इसको काटेंगे कितना, 5 मरतबे, 5 से 100 को काटेंगे 20 मरतबे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 20%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि रोहन एक खिलौना 500 में खरीदता है, उस पर 20% का लाभ कमाता है। कितना में खरीद रहा है? 500 में। सीपी मुझे दिया हुआ है कितना? 500 में खरीद रहा है और लाभ कितना कमा रहा है? 20% कमा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसे 2-3 तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो एसपी का फार्मूला क्या होता है? सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, यही तो होता है। तो सबका अपना जगह वैल्यू डाल देंगे। सीपी का वैल्यू 500 गुने 100 अब प्लस कितना? 20 अब बटा 100, तो क्या हो जाएगा? 500 गुने 100 120 अब बटा 100। तो 100 से 500 के काट देंगे 5 मरतबे, तब 5 गुने 120 कितना होता है? 600। ये 600 हमारा क्या हो गया? एसपी आ गया। यानी कोई वस्तु 500 में खरीदे, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? 600 में। ये क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। तो इसको फ्रैक्शन निकालेंगे तब 20/100, यानी काटेंगे तो 1/5 वैल्यू। 5 क्या है? हम लोग क्रैमुल मान लेंगे। 1 क्या? 5 पर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपया लाभ हो रहा है। कोई वस्तु 5 में खरीद के 1 रुपया लाभ लेके, यानी बेचेंगे कितना? 6 यूनिट पर। तो इस 5 इसको यूनिट मानते हैं। 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 500। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 से भाग दे देंगे तो 100 रुपया। तो इसी प्रकार 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 6 यूनिट में 100 से गुना कर देंगे तो 600। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक वस्तु को 600 रुपये में, एक वस्तु को, एक मिनट, एक वस्तु को 660 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रैमुल निकाले। तो इसमें दिया हुआ है बेचना। बेचना मतलब एसपी है। एसपी कितना है? 660 रुपये है। इस पर लॉस कितना लग रहा है? हानि कितना हो रहा है? इसे 10% हो रहा है। 10% हानि हो रहा है। तो इसे 2 तरीका से हम लोग बनाएंगे। एक तो इसका क्या? क्रैमुल। तो क्रैमुल का फार्मूला क्या होता है? क्रैमुल विक्रैमुल गुने 100 अब बटा क्या होता है? 100 बटा 100 माइनस लॉस, जितना इसको लॉस लगा वो, तो एसपी अब गुने 100 अब बटा 100 अब माइनस 10। तो एसपी का वैल्यू 660 अब गुने 100 अब बटा 90। तो इसे इसको काट देंगे, 10 से 10 कट गया, 3 से 9 मतलब है, और 3 से इसको काट देंगे तो कितना होगा? 220, यानी 2203 रुपये क्या हो गया? इसका क्रैमुल हो गया। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तरीका इसका है कि लॉस कितना प्रतिशत है? 10%। परसेंट का वैल्यू 100 होता है, तो बटा 100, 10 से 100 काट देंगे, 1/10। तो 1/10 कोई वस्तु हम 10 में खरीदे और 10 में खरीद के उस पर लॉस कितना लगा? 1 रुपया। तो बेचेंगे कितना? बेचेंगे इसे 9 रुपये। कोई वस्तु 10 में खरीद के 9 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपया लॉस लगेगा ना। तो 10 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो एसपी 9 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है कितना? 660 रुपये। 9 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 660 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 660/9। तो इसको काटेंगे 3, ऊपर से काटेंगे 220, तो कितना? 1 यूनिट का वैल्यू 220/3। तो इसका 10 यूनिट, तो 10 यूनिट से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2200/3। ये क्या आ गया? आपका सीपी आ गया। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसी वस्तु का क्रैमुल 500 रुपये है और इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि होगा? तो आप बताइए क्या होगा? कोई वस्तु 500 में खरीदे और 600 में बेच दिए। 500 में खरीदे और इसे 600 रुपये में बेच दिए, तो क्या होगा? तो यानी इसमें क्या है? विक्रैमुल आपका दिया हुआ है कितना? विक्रैमुल से बड़ा क्या है? क्रैमुल से बड़ा ना विक्रैमुल है, तो यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
प्रॉफिट कितना का होगा? प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? 600। क्रय मूल्य कितना है? 500। तो पी 600 में से 500 गया तो 100। तो अगर इसको परसेंटेज में पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बटा क्या? क्रय मूल्य गुने 100। तो प्रॉफिट कितना है? 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये बटा गुने 100 से गुना कर देंगे। 100 से 500 को काट देंगे 5 मरतबे, 5 से इसको 100 से काट देंगे 20 मरतबे। तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मतलब परसेंटेज का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो 20%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है। 1500 में बेचता है, बेचने का मतलब एसपी है, विक्रय मूल्य है कितना? 1500 रुपये। लॉस कितना लग रहा है? 25%। तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो इसे दो टाइप से आप बना सकते हैं। एक तो सीपी के फार्मूला पर एसपी गुने 100 प्लस 100 प्लस बाई प्रॉफिट। तो 1500 में बेचा गुने 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। 25 चौका 100, 25 5 से 125। इससे इसे काटेंगे 300। कितना? 300 में गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकला? सीपी 1200 रुपये। इसे एक और तरीका है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। कोई वस्तु 4 में खरीदा और 1 में बेचा, 1 रुपया क्या है? लॉस हुआ। 4 में खरीद के 1 रुपया लॉस लगा के आप बेचेंगे कितना में? 3 रुपये में। 4 में खरीद के 1 रुपया घटा लगाएंगे तो बेचेंगे 3 में ना। या कोई वस्तु 4 में खरीद के 3 रुपया में आप बेच रहे हैं तो 1 रुपया तो घटा लगा। तो इस 3 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है कितना? 1500 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1500 और बटा 3। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना? 1500 में 1500 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 500। तो 1 यूनिट का मान 500। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? इसमें 4 से गुना कर देंगे, सॉरी 2000। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2000। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000। 2000। तो इसका राइट आंसर आपका 2000 होगा। इसमें लग रहा है दिक्कत हो गया। 1 मिनट, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग क्लीन करते हैं। फिर से बनाते हैं इसको। इसका राइट आंसर आपका 2000 रुपये होगा। इसको देखते हैं कि इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? सीपी बटा एसपी गुने 100 प्लस 100 माइनस लॉस। तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एसपी का वैल्यू 1500 गुने 100 बटा 100 में से अगर 25 हम घटा देंगे तो कितना? 75। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 3 से ये 15 को काटेंगे तो कितना? 500। तो 500 गुने 4 कितना हो जाएगा? 2000। एसपी कितना हो जाएगा? सॉरी सीपी कितना? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु पर हानि 20% है और उसकी लागत कीमत 1200 है तो विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। और ये मुझे क्रय मूल्य का फार्मूला दिया हुआ है। ये सॉरी क्रय मूल्य का वैल्यू 1200 है, विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ मुझे लॉस दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है कितना? 20%। तो 20% हानि है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20/100। इसको काटेंगे कितना? 1/5। कोई वस्तु 5 में खरीदते हैं, उस पर 1 रुपये का लॉस लगता है तो बेचते कितना में? एसपी कितना? 4 यूनिट में करते हैं। तो इसमें मुझे क्रय मूल्य का फार्मूला क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है तो 5 यूनिट। ये क्या होगा? 5 यूनिट्स का मान मुझे दिया हुआ है कितना? 1200 रुपये। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1200 बटा 5। तो इससे इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 0।
यानी एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 240, तो मुझे विक्रयमूल्य निकालना है। तो विक्रयमूल्य कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240 गुने 4 यानी 0, 16, 8, 1, 960 रुपये। तो इसका विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 960 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मुझे इसी को एक और तरीका से हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे इसके फार्मूला पे कि ये कैसे बनेगा। तो मुझे एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी सीपी आगुने सीपी आगुने क्या 100 माइनस लॉस दिया हुआ है बटा 100। तो सीपी अगर 1200 है, लॉस कितना है 100 में से 20 गया, 20 गया तो कितना 100। तो 1200 अगुने 80, 100 में से 20 गया तो 80 बटा 100। तो 100 से इसको काट देंगे कितना 12 मरता है। तो 12 गुने 80 कितना 960 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम लोग अब सेकेंड टाइप करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त या हानि क्या होता है। तो इसे एक शॉर्टकट है क्या कि कोई वस्तु 10 में खरीदा 12 में बेचा, ये क्या है, ये आपका रुपए है, ये आपका रुपए है और ये आम है। 10 में खरीद के 12 आम बेचा, तो 12 में खरीद के कितना 10 आम खरीदा तो बेचा। तो इसमें क्या करेंगे, ये ऊपर क्या है आपका सीपी है, ये क्या है एसपी है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 गुने 12 कितना होता है 144 माइनस 10 गुने 10 100। अब बटा नीचे क्या है ये 100 अगुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144 में से 100 गया तो कितना 44 बटा 100 गुने 100। 100 से 100 कट गया कितना परसेंट, तो 44% क्या हुआ, ये लाभ हुआ कितना 44%। एक तो ये तरीका है। सेकेंड क्या है कि कोई वस्तु 12 आम कितने में 10 रुपये में, कितने 10 रुपये में। तो एक आम तो 10/12, 10/12 काटेंगे कितना तो 5/6। तो एक आम का वैल्यू 5/6, ये क्या है आपका क्रयमूल्य है। एक आम वो 5/6 में खरीदा तो बेचेगा कितना में एसपी। तो एसपी क्या कर रहा है 12 रुपये में कितना आम, 12 रुपये में 10 आम, 10 आम कितना 12 में, तो एक आम कितना 12/10। तो काट देंगे कितना 6/5, ये क्या हो गया एसपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। यहाँ देखेंगे ये आपका एसपी हो गया। सीपी आपका दिया हुआ है 6, सीपी दिया हुआ है 5/6, एसपी दिया हुआ है 6/5। तो क्या करेंगे एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो क्या निकलेगा प्रॉफिट निकलेगा। तो घटाते हैं 6/5 माइनस 5/6, एलसीएम लेंगे तो 6×5 = 30, 6×1 = 36, 5×5 = 25, यानी 36 में से 25 11/30, 11/30 गुने 100, 11/30 ये क्या है 11/30 सॉरी 11/30 आपका क्या है 11/30 आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट 11/30 है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 11/30 गुने क्रयमूल्य कितना है 5/6। तो नीचे आएगा क्रयमूल्य तो इसको चेंज करेंगे तो 6/5 गुने 100 करेंगे तो काट देंगे कितना 5 मरतबे, और 5 से इसको काटेंगे 4 मरतबे 100 को, तो 11 गुने 4 कितना हो गया 44%। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि किसी विक्रेता को 7.5 रुपये प्रति किलो से चीनी बेचने पर 25% का हानि होता है। 7.5 रुपये प्रति किलो बेचता है तो 25% का हानि होता है। तो 10% लाभ कमाने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है।
तो कोई वस्तु इसे बेच कितना में रहा है, एसपी कितना कर रहा है 7.5, तो 7.5 का वैल्यू कितना 15/2 होता है। यानी कोई वस्तु को 15/2 रुपये प्रति किलो बेचता है तो 25% का हानि होता है। तो हानि निकाला हुआ है, तो यहाँ से मुझे पहले निकालना होगा कि भाई खरीदा हुआ कैसे है कि इतना 25% का हानि निकल रहा है, हो रहा है इसे। तो विक्रय मूल्य बटा 2 गुने 100 और बटा 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना 15/2 गुने 100 और बटा 75, 25 तिहाई 25 चौका 100, तो 5 से 3 से 5 को 15 को काटेंगे 5 मरतबे और 2 से 4 को काटेंगे 2 मरतबे, यानी 10 रुपये। तो अब पता चला मुझे कि ये वस्तु मुझे प्रति किलो कैसे खरीदा हुआ है 10 रुपये, लेकिन बेच रहे हैं कितने 7.5 रुपये, तो लॉस कितना लगा 25%। अब इस पर मुझे क्या चाहिए कि 100 रुपये का 10% का इसे, अब इसको हम बेचे तो मुझे 10% का लाभ चाहिए, 10% का इसे लाभ चाहिए। तो 10 रुपये खरीदे हुए हैं, इसे 10% का लाभ चाहिए, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100, तो 10 से 10 काट देंगे, 10 से ही 10 कट गया, तो इसका एसपी क्या बचा, एसपी कितना बचा 11 रुपये। कोई वस्तु 11 रुपये 10 के बदले 11 बेचेंगे तो इसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि पिंकी किसी वस्तु को 15% के हानि पर बेचती है। मतलब कोई वस्तु है, पिंकी उसे 15% के हानि पर बेचती है तो उसे यदि वह 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो 17% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32%। 32% का वैल्यू आपको 96 रुपया दिया हुआ है, तो 32 को यानी यहाँ 1% का वैल्यू तो 96/32, तो काट देंगे 3 मरतबे। तो कोई भी चीज़ हमारा क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100 से गुना करेंगे तो 100%, तो 3 गुने 100 तक कितना हो जाएगा 300। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य मुझे कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचकर एक में उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो राम को कुल क्या होता है लाभ या हानि। तो इसका सबसे शॉर्टकट फार्मूला है +-x +-y +-x गुने y बटा 100। प्लस कहने का मतलब जो लाभ होगा, लाभ को हम लोग प्लस लिखेंगे और हानि को हम लोग माइनस लिखेंगे। तो इसमें एक तो लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है उसके आगे +10 और हानि हो रहा है उसके आगे -10। तो फिर यहाँ गुना है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 10 गुने 10, यानी एक में आपको प्लस है और एक में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब बटा 100, तो 100 से ये कट जाएगा 10 मरतबे, 10 से ये कट जाएगा 1 मरतबे बचा, और ये आपका कट गया, तो क्या -1% बचा। -1% कहने का मतलब 1% का क्या होगा हानि होगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।